अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। सिलेबस आप सबको मालूम है, जिस तरह से हम नेशनल बुक फाउंडेशन को डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक क्लास, और चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। इसकी एक्सरसाइज 3.2 है और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस जो हमने लेक्चर दिया था उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पीछे जो इससे पहले हमने लेक्चर 3.1 का किया, उसमें हमने मैट्रिक्स के मतलब जितनी भी चीज़ें थी बेसिक्स, उनके बारे में हमने सीखा। और उनमें से एक पॉइंट जो था इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। आज जो 3.2 का पहला क्वेश्चन है, आज बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। तो लिहाजा सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको एक बार फिर रिवाइज करवा दूं, ताकि हमारा वो जो पोर्शन है वो आसानी से आपको ये जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ आ जाए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के शुरू में बताई थी। तो उसमें इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताया था मैंने आपको। तो इसमें यह है कि टू मैट्रिसेस वुड बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज़ सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। दो शराइत थी मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए। पहली चीज़ थी उनका ऑर्डर सेम हो, और जो दूसरी चीज़ थी वो थी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों। और यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से बी और एच आपस में इक्वल हैं, क्योंकि बी का ऑर्डर 2 रोज़ 2 कॉलम और एच में भी 2 रोज़ और 2 कॉलम थे। ऑर्डर इन दोनों का सेम था। और बाद में जब हमने इनको कंपेयर किया तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट थे, जहाँ पे 5 है उसके यहाँ पे भी दूसरे एच के भी यहाँ पे 5 है। इस तरह से यहाँ पे सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी 8 और 2 को सिंप्लीफाई किया था तो 6 आया है। इसी तरह से बी का यहाँ पे 3 है, एच का भी यहाँ पे 3 है, और सेकंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट जो है -2 है, इसमें भी सेकंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट -2 है। तो इन दिस वे हमने ये देखा कि बी और एच जो हैं वो ऑर्डर के लिहाज से भी सेम है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। लिहाजा ये दोनों मैट्रिक्स क्या थे, इक्वल थे। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। जी, तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है फाइंड द एक्स वाई जी फ्रॉम द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल। अगर मुमकिन है तो मालूम करें एक्स वाई और जी की वैल्यूज़, और अगर मुमकिन नहीं है तो आपने रीज़न भी मेंशन करनी कि भाई क्यों मुमकिन नहीं है। तो हम देखते हैं, जहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा वहाँ पे हम उसकी रीज़न भी तलाश करेंगे। तो सबसे पहले x9 2y एक दूसरे के इक्वल दो मैट्रिक्स रखे हुए हैं। हम जानते हैं मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो लिहाजा अगर ये इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टेटमेंट इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो इसका पहला एलिमेंट जो है, फर्स्ट पहले तो हम ऑर्डर इनके चेक करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर भी सेम है। इसका है 1 रो है 2 कॉलम है, इसका भी 1 रो है 2 कॉलम है, ऑर्डर सेम है। और चेक करते हैं जी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं कि नहीं। ये एक्स इक्वल है 2 के, बल्कि इक्वल होंगे। हमने सिर्फ एक्स और वाई को फाइंड आउट करने के लिए इन एलिमेंट्स को इक्वल रख लेना है। पहली रो पहला एलिमेंट, इसमें भी पहली रो एक ही रो है और उसका पहला एलिमेंट 2 है। इसी तरह से ये 9 इक्वल हो जाएगा वाई के। तो आप देख रहे हो जी एक्स की वैल्यू भी आ गई है और वाई की वैल्यू भी आ गई। हमने यही मालूम करना था। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लें आप। 2/2 है, 2 रोज 2 कॉलम 2 रोज 2 कॉलम। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करें। 3 है, जहाँ पे वाजिया नज़र आ रहा है वहाँ पे हम लाजमी कंपेयर करेंगे। लेकिन ये देखें 4 है, हमें नज़र आ रहा है एक्स तो इक्वल है 0 के, लेकिन 6 इक्वल नहीं है 7 के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वेटिंग, जब हम इसे इक्वेट करेंगे फिर हमें पता चलेगा। इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओके जी, 6 किसके इक्वल आ रहा है, 7 के।
ये तो ट्रू ही नहीं है। यहाँ से ही कॉरस्पॉन्डिंग वाली कंडीशन जो है वो फेल हो गई है। भाई इक्वल तो आपने शो किया हुआ है, लेकिन ये इक्वल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही इनके इक्वल नहीं है। तो लिहाजा दूसरी बाकी 3 इक्वल 3 के ये तो ठीक है, 4 इक्वल 4 के है वो भी ठीक है, लेकिन x इक्वल 0 के वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन ये मैं इसे हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर इज नॉट पॉसिबल, और रीज़न बताएंगे बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है नॉट पॉसिबल। x की अगर वैल्यू 0 आ भी रही है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। वजह यह है कि ये इक्वल की कंडीशन पे ही पूरा नहीं उतरा, और इक्वल की कंडीशन ये होती है कि मैट्रिक्स जो हैं वो उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो भी इक्वल हों। यहाँ पर 6 इक्वल नहीं है 7 के, जबकि इक्वल बन रहा है कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, तो हम वहाँ पे लिख दिया हमने नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, जिसकी वजह से हम ये आंसर भी x का जो है वो एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट पॉसिबल लिखेंगे और रीज़न हमने साथ लिख दिए, क्योंकि वहाँ पे उसने कहा था कि आपने एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। ओके, सी पार्ट जो है उसमें हम देखें तो सबसे पहले इक्वल है, उसने लिखा ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है, तो इक्वल की तो पहली कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2 रोज 1 कॉलम, इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/1। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिखूँगा नॉट पॉसिबल, हम एक्स वाई जी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। वजह क्या है, नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस इज़ नॉट सेम। ओके, ऑर्डर जो है सेम नहीं है तो हम इक्वल नहीं कंसीडर कर सकते, इक्वल नहीं होंगे तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं रख सकते। ठीक है, आगे देखें जी, ऑर्डर सेम नज़र आ रहा है 2 रोज 2 कॉलम दोनों में। 2x हमें नहीं पता 8 के इक्वल है 3 5, हम कहीं ना कहीं से देखेंगे। ये देखें 10 इक्वल है -10 के, ये थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है हमें। 10 इक्वल है -10 के, ये तो नहीं इक्वल होता, लेकिन यहाँ पर माइनस मौजूद है। अगर इस माइनस को मैट्रिक्स के अंदर भेजेंगे तो हम देखते हैं ये सारे जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, -2x -4z और -3y -10 इक्वल है 8 32 6 -10। तो यहाँ से एक आइडिया मिल रहा है कि भाई बाकी चीज़ों में तो क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इस एक एलिमेंट से ये क्लियर हो रहा है कि -10 के इक्वल है। बाकी में तो चलो वेरिएबल आ गए, तो इसका मतलब है ये दोनों कंडीशन इक्वालिटी की जो है वो साबित कर रहा है, लिहाजा हम इसे इक्वेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जी, मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वेटिंग the corresponding elements कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखते हैं। -2x किसके इक्वल आ रहा है 8 के, -2x इक्वल है 8 के, -3y किसके इक्वल आ रहा है -3y सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, यहाँ पे भी ये 6 है, और इसी तरह से -4z ये किसके इक्वल आ रहा है 32 के, और सिमिलरली -10 इक्वल आ रहा है -10 के। ओके, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय -2, और फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऊपर आ जाएगा और 8 से कैंसिल होने के बाद 4।
तो x इज इक्वल टू -4। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय -3, तो y इक्वल आ जाएगा 3, 6 से कैंसिल होगा तो 2 और ये वाला माइनस साइन कैंसिल होने के बाद इसके साथ आ जाएगा तो y इक्वल्स -2। और सिमिलरली हमारे पास z है और ये 32 के साथ आके डिवाइड होगा -4, तो 4 8 are 32 और ये माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा फाइनल आंसर के साथ। तो यूँ हमारे पास 3 वेरिएबल x y z की वैल्यू आ गई है। x इक्वल -4, y इक्वल -2 और z इक्वल -8। पार्ट ई इसका देखेंगे, ऑर्डर सेम है मैट्रिसेस का दोनों का और 6 के इक्वल है। यहाँ से आइडिया हो रहा है कि हमें ये मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल भी होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो x किसके इक्वल आ जाएगा 3 के -2y इक्वल होगा -6 के। 6 इक्वल है 6 के, इसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है, इसे आप ना भी इक्वल रखेंगे तो चल जाएगा काम। और x प्लस वाई इक्वल होगा z के, x प्लस वाई इक्वल है z के। ओके, x की वैल्यू तो आ गई डायरेक्ट हमारे पास। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -2 इधर y और 2 के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। -2 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे और 2 6 से कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, तो +3। लें जी, x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं, इन्हें यहाँ पे पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज़, x की वैल्यू क्या है जी 3 प्लस y की वैल्यू क्या है 3 और इससे हमारे पास फाइनल z की वैल्यू जो रह गई है वो क्या आ गई 336। तो हमने इस तरह से तीनों वेरिएबल्स जो हैं वो x, y और z की वैल्यूज है यहाँ से निकाल ली हैं। ओके, आपको इसका पार्ट f करते हैं। देखें जी, इसका ऑर्डर है, कितनी रोज़ हैं 3, कॉलम 1, ऑर्डर 3/1। कितनी रोज़ हैं 3, कॉलम कितने हैं 2, तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूँगा नॉट पॉसिबल, x y z नहीं फाइंड आउट कर सकते, हालांकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल और सेम। ओके, पार्ट जी है, इसमें लग रहा है जैसे ऑर्डर सेम नहीं है, लेकिन ऑर्डर सेम है क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस है और इनको हम सिंगल कंसीडर करेंगे। एक ही कॉलम है और रो जो है वो इसमें 2 हैं, इसमें 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, ऑर्डर सेम है दोनों का। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओके। इसका पहला एलिमेंट जो बन रहा है x प्लस वाई है और वो इक्वल हो जाएगा 11 के, और इसका आ जाएगा x माइनस वाई, वो इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं x और y। जब भी 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस आएँ तो हम उनको सॉल्व करते हैं, इन्हें हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। इनका सोल्यूशन हमने मैट्रिक्स के तरीके से जो है 3.3 और 3.4 में हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसे एलिमिनेशन मेथड है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दोनों को इस्तेमाल करके हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ तो मेरे पास y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा जो टारगेट है वो x और y फाइंड आउट करना है, तो लिहाजा मैं लिखूँगा ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, एडिंग इक्वेशंस
1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल 11, x माइनस वाई इक्वल 1। ऐड करने के दौरान y से कैंसिल हो जाएगा, 1x और 1x ऐड अप हो जाएंगे 2x, 11 और 1 ऐड होने के बाद हो जाएगा 12। x फाइंड आउट करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। तो ये जो मेथड है जो हम कर रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो वेरिएबल हम कैंसिल कर रहे हैं उनके कोफिशिएंट सेम हों और उनके साइन डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे +1 है और -1 है, हमें पता है +1 और -1 जो है वो हमें फाइनल 0 देता है, तो +y -y कैंसिल होकर 0 देगा, यानी उसे हम लिखेंगे नहीं, तो सिंपली हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और जो एक वेरिएबल आया है फाइनल उसका आंसर 6 आ गया है। इस वेरिएबल की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो दूसरा वेरिएबल यानी y भी हमारे पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, यहाँ से हम इस तरफ आ गए, पुटिंग x इक्वल 6 इन इक्वेशन। हमारी मर्जी 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, आंसर आएगा y का हमारे पास। तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, x की जहाँ पे 6 प्लस y इक्वल 11। ओके, y फाइंड आउट करना है, यहीं पे रहने देंगे। 11 6 प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो यूँ हमारे पास दोनों वेरिएबल्स x और y आ गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एच है। हम देख रहे हैं कि इक्वल के एक तरफ तो 2 मैट्रिक्स मौजूद हैं जबकि दूसरी तरफ एक मैट्रिक्स मौजूद है। तो हम इन्हें इक्वेट नहीं कर सकते जब तक इधर भी 2 से 1 बन जाए, ठीक है। मतलब दोनों तरफ एक एक मैट्रिक्स जो होगा तो हम उनके एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो लिहाजा हम दोनों को पहले ऐड करते हैं, जैसी कि कंडीशन इनके दरमियान लगी हुई है, एडिशन का प्रोसेस होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन के लिए ज़रूरी है, याद रखना एडिशन के लिए क्या ज़रूरी है। मैंने एक ये मुख्तसर सा नोट ये है कि जब भी 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो ऐड करते वक्त हम क्या करते हैं, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमने, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस 2 मैट्रिक्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ़ देयर ऑर्डर इज सेम। यहाँ पे भी वही कंडीशन, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी जो बात है वो है ओनली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे। 5 में 5 ऐड होगा, 5 + 5, 10 में y ऐड हो जाएगा, 10 + y, 15 + 15, x + 5। तो यूं 2 मैट्रिक्स मिलके एक मैट्रिक्स हमारे पास जनरेट हुआ है, Z30। Z में ये लाइन लगा दें ज़रा इजी हो जाता है, नहीं तो ये 2 लगेगा। अब ये हो जाएगा 10, 15 और 15 30, 10 + y, x + 5, Z30, 15, 7। ओके, लें जी। अब हमारे पास दो मैट्रिक्सेस हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। देखें 30 30 के इक्वल आ रहा है और इसके अलावा और कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है कि ये इक्वेट, लेकिन हमें एक प्रूफ भी मिल जाए तो हम कहते हैं ऑर्डर सेम है तो इनके एलिमेंट्स लाजमी एक दूसरे के इक्वल होंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो देखें 10 Z के इक्वल है, Z इक्वल है 10 के, ये तो फाइनल आंसर हो गया। 10 + y, ये सेकंड एलिमेंट और ये 15 के इक्वल है। चूंकि हमने y फाइंड आउट करना है, वेरिएबल है, तो 10 इधर आके माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू जो फाइनल आएगी वो 5 है। y की वैल्यू भी आ गई। अब 30 30 के इक्वल है,
जो कि हमारे लिए कोई इतना मुस्तफ़ीद होने वाली चीज़ नहीं है। x प्लस 5 जो है लास्ट एलिमेंट इसके 7 के इक्वल हो जाएगा, और x चूँकि फाइंड आउट करना है, 5 इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस, और यूँ हमारे पास फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। लें जनाब, x की वैल्यू 2, y 5 और z 10 आ गया। 30 को 30 के इक्वल रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर स्टेटमेंट दी है कि हम इक्वेट कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो आप रख भी लें तो कोई इशू नहीं है। लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आई है। इसमें हम देखेंगे, हमने x, y और z फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे 2 मैट्रिक्स हैं और उनके बाय 5 भी, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर एक मैट्रिक्स है उसके बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके एक मैट्रिक्स इधर और एक इधर मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5x, 5 फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ा 15y। नहीं जी, 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 36 और 26 एज इट आ जाएगा ये वाला मैट्रिक्स। अब इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, माइनस साइन एज इट आ जाएगा 2y। लें जी, अब चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और मैंने इसके लिए भी आपको नोट बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों, और सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस या माइनस करते हैं, और दूसरी चीज़ है ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर तो सेम है इनका। अब हम 5x माइनस 36 और ये 15y माइनस 26 लें स्टूडेंट्स। देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जैसे दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ये प्लस माइनस की वजह से इन्हें हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ऑर्डर 2/1, इसका भी ऑर्डर 2/1। तो हम एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। अब इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं जी। 5x माइनस 36 इक्वल किसके आ जाएगा, -4x के, ओके। और जो दूसरी चीज़ है वो इस तरफ कर लेते हैं, 15y माइनस 26 इक्वल होगा 2y के। तो दोनों इक्वेशन में एक एक वेरिएबल हो तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होता है। छोटी टर्म को बड़ी की तरफ लेके जाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा। 5x माइनस 4x इधर ले आएँ, 4x हो जाएगा, माइनस 36 उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ये 9x, और x फाइंड आउट करने के लिए 9 दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, और 9 4 ज़ा 36। नहीं जी, x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है y, 15y इक्वल, सॉरी ये प्लस 2y है, इसे हम इस तरफ ले आएंगे तो ये -2y हो जाएगा। चलें नेक्स्ट स्टेप में अब ले आते हैं, 2y माइनस 26 इधर आएगा तो प्लस 26, y को उठा के इधर ले आएँ आप, -2y। बनता तो ऐसे ही है कि आप इसे इधर ले जाएं और इसे इधर ले जाएं एक ही स्टेप में। 15y में से 2y निकलेगा तो 13y, 26y फाइंड आउट करना है, 13 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल आ जाएगा 13 2 ज़ा 26। Hence we have two values of x and y. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जे, इसमें भी हम देख रहे हैं राइट साइड पे तो एक मैट्रिक्स है, जबकि इधर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हमें रिक्वायर है। एक मैट्रिक्स बनाने के लिए हम इस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे। ये तो एज इट आ जाएगा पहले स्टेप में नीचे, x -2 y -4 z 5 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 ज़ार 4, 2 3 6। 2 को सिंपली हमने अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, ओके। और ये भी एज इट 0 0 0 8 0 11।
ओके जी, अब ये दो मैट्रिक्स हैं, इनके दरमियान एडिशन का साइन है, प्लस हो रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। एक्स में 10 ऐड होगा, वाई प्लस 6, आपने गैप प्रॉपर देना है अपने, जी प्लस 4, ओके, -2 प्लस 2, -2 प्लस 2, -4 प्लस 12, 5 प्लस 6, इक्वल है 0 0 0 8 0 11। लें जी, ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स के और हमें आइडिया हो रहा है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 10, -2 प्लस 2 कैंसिल होके 0, y प्लस 6 और इसका आंसर 8, z प्लस 4 और इसका आंसर 11। तो नीचे वाले एलिमेंट्स से हमें आइडिया हो रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं ऐसी नज़र आ रही। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो देखते हैं जी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड इक्वेट करते हैं। x प्लस 10 किसके इक्वल आएगा, 0 के। x प्लस 10 इक्वल है 0। y प्लस 6 किसके इक्वल आ रहा है जी, ये पहली रो का सेकंड कॉलम, यहाँ पे 0 है, और ये z प्लस 4 ये भी इक्वल 0 का ही आ रहा है। नहीं जी, हर एक इक्वेशन में एक वेरिएबल है, तो वेरी सिंपल टू सॉल्व। +10 है, इधर आएगा -10, y प्लस 6 है, इधर आएगा -6, और सिमिलरली z इक्वल -4। आई थिंक आपको ये पहला क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले हम छोटा सा एक नोट देखते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होता है उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो नेगेटिव होता है उसे हम एक और भी उसका नाम है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसे हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जिस तरह से नंबर्स में होता है कि अगर एक नंबर को दूसरे नंबर में ऐड किया जाए तो आंसर 0 आ जाए, ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स को हम क्या कहते हैं, वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। इस तरह से एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स में भी होता है। तो ये नंबर्स में तो बड़ा आसान था कि बस सिंपल सा हम ये करते थे कि अगर मैं 2 में ऐड कर दूँ -2 को, तो ये 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसका आंसर वाकई 0 आएगा। तो +2 और -2 एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं, जो कि आंसर 0 कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैट्रिक्स के अंदर भी हम देखेंगे कि एक मैट्रिक्स को दूसरा मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स बना देगा, नल मैट्रिक्स बना देगा, तो हम कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, जिसकी वजह से आंसर दोनों का नल मैट्रिक्स आ रहा है। वहाँ पे 0 नंबर आता है और वहाँ पे 0, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स आंसर आएगा। तो बड़ा आसान है, बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स वी कैन फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हम उस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना चाहते हैं, तो हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होता है वही उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे, -1 -2 -3 है, +3 हो जाएगा, और +4 है तो -4। प्लस साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं एज इट लिखूंगा इसे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप अगर आप ऐड करोगे तो 1 - 1 0 देगा आपको आंसर, -3 + 3 0, 2 और -2 0, 4 और -4 0। तो इन दिस वे वी हैव गॉटन व्हाट वी हैव गॉट, हमने हासिल किया नल मैट्रिक्स इन दोनों को ऐड करने के बाद। इट्स मीन ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। ओके, ये इनका क्या है, रिजल्ट है अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो। क्लियर हो गया, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैंने दे दी है, बी मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है और इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो वेरी सिंपल, नेगेटिव ऑफ बी इज कॉल्ड इट्स एडिटिव इन्वर्स। बी का नेगेटिव लेंगे जो कि बड़ा आसान है, 0 का कभी भी साइन चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि 0 आपको लग तो पॉजिटिव रहा होता है क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं होता, बट हम जानते हैं इसकी नेचर कैसी है, ये एक न्यूट्रल नंबर है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। +2 कर देंगे इस -2 को और ये +1 हो जाएगा और +3 -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेगेटिव बी।
ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये आर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और हमें कहा गया इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। अभी मैंने आपको बताया एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वी सिंपली चेंज द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। तो आर ये हमारे पास गिवन है +5 है, -5 में, और ये +7 है तो -7 लिख दूंगा, -8 है +8 लिख देंगे, ये 0 है न्यूट्रल, -9 +9 कर देंगे, +5 -5 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा, -1 है तो +1 लिखेंगे, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, गलती से लिख दिया, लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है इतना। 6 है तो इसे क्या कर देंगे -6। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है किसका, आर का, और इसे हम नेगेटिव आर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम नेगेटिव आर भी कह सकते हैं, इक्वल है नेगेटिव ऑफ आर के। ठीक है, इसी तरह से हमने एस का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मैं इसे लिख सकता हूँ -s, मैं इसी तरफ लिख लेता हूँ, और -5 +5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +9 और +4 है तो -4 हो जाएगा। तो हमने हर एक एलिमेंट का साइन चेंज किया तो उसका एडिटिव इनवर्स आ गया। और एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, उनको ऐड करें तो आंसर 0 आता है, इनको ऐड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। सिमिलरली ये हमारे पास टी एक मैट्रिक्स है, 5 -6 और 1। तो वेरी सिंपल, टी का एडिटिव इनवर्स इक्वल होगा -t के, और इसकी वैल्यू क्या होगी, सारे साइन चेंज कर देंगे, -5 हो जाएगा, +6 और ये -1। गैप प्रॉपर देना है एलिमेंट्स के दरमियान आपने। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट जो है बुक पे वो यही है कि आपने अगर ए और बी की वैल्यू ये है तो आप ये वैल्यू फाइंड आउट करें। मैं इसका क्वेश्चन नंबर बी का आसान पार्ट पहले कर रहा हूँ, पार्ट 2 पहले कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी है, जैसे उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है a -1/2 b, उसी तरह से मैं प्रोसीड करूँगा। सबसे पहले a लिखा हुआ है, फिर माइनस है, फिर 1/2 है और फिर b की वैल्यू है। तो हम देखते हैं जी a की वैल्यू क्या है, a की जहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, और वो है 5 -2 3 6 और 1/2 आ गया ये, और b की वैल्यू है आगे 10 -8 और 8 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये तो सिंपल है, अभी इसे हम वैसे ही नीचे लिखेंगे 5 -2 3 6। वजह ये है कि इसके साथ वाला जो मैट्रिक्स है उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे पहले अंदर भेजेंगे। तो जब 1/2 को अंदर भेजेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 सब के नीचे जाके डिवाइड होके इसे 5 कर देगा, इसे -4, इसे +4, इसे +3 कर देगा। और आप यूँ भी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको ऐसे कर देना चाहिए डिटेल में, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा, -8 के साथ, और फिर ये 6 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा। तो हम देख रहे हैं इसे सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, 5 -2 3 6 माइनस जी, ये इससे कैंसिल होगा तो 5, ये इससे कैंसिल होगा तो 4, इससे कैंसिल होगा 3, इससे कैंसिल होगा 4। तो हमारे पास आएगा 5, और ये माइनस साइन वैसे आएगा -4, और ये प्लस का 4, और ये 3। ठीक है जी, अब इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दरमियान में साइन माइनस का आ रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्शन होगी 5 -5, 5 -5, फिर सेकंड एलिमेंट 3 -4, 3 -4, इधर से होके जाना है, इस साइन से होके फिर आगे जाएंगे, -2 माइनस 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 प्लस, -2 ये वाला आ गया, और ये माइनस और ये माइनस। आप इस स्टेप को यूँ भी कर सकते हो, -2 -4, और हमें पता है -2 +4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही काम कर रहा हूँ, -2 इधर से हो गया, आपने जाना दरमियान वाले साइन से, माइनस माइनस प्लस, और ये 4, फिर 6 -3। तो जी जनाब, फाइनल आंसर हमारे पास आने लगा है। 5 में से 5 निकलेगा तो क्या बचेगा, 0। 4 में से 3, हमें पता है -4 है, प्लस का 3 है, साइन डिफरेंट है, प्रोसेस डिफरेंस का होगा, तो 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आएगा, साइन बड़ी टर्म का लगाते हैं हम। और 6 -3 यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी ये 5 -5 0, ये आ जाएगा हमारे पास -1।
4 में से 2 माइनस होगा प्लस का साइन आ जाएगा, +2, 6 - 3 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट 1 अब हम करेंगे। ए, बी और सी की वैल्यूज़ जो हमें वो गिवन है। 5 - 2 3 6, 8 - 8 8 6, 15 0 एंड 6 - 12। ओके, मैं इस स्टेटमेंट में इन वैल्यूज़ को पुट करूँगा। 2 है वैसे ही आ जाएगा, ए है ए मैट्रिक्स लिखेंगे, +1/2, फिर बी मैट्रिक्स -1/3 और फिर सी मैट्रिक्स की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। तो देखते हैं जी, ए की वैल्यू क्या है जी, 5 - 2 3 6 1/2, बी की वैल्यू 10 - 8 8 और ये 6 1/3, आगे सी की वैल्यू 15 0 6 - 12। पहले तो इन टर्म्स को अंदर भेजेंगे, हम डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, वो एक इजी तरीका होता है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, 2 5 × 10, डायरेक्ट भेजें या चलें आप डायरेक्ट वैसे कर सकते हैं। मैं फिर भी थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूँ। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 3 से, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। -2 से, 2 6 से, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इनके दरमियान कोई साइन नहीं लगाया। इसी तरह से 1/2 अंदर जाएगा सबके साथ, 2 डिवाइड होगा वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैं यहाँ पे यूँ ही शो करूँगा जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट में 8 1/2, इसको पहले इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -8 1/2 और फिर 6 1/2। सिमिलरली डायरेक्ट समझ आ रहा है, 3 5 × 15 नीचे कैंसिल हो रहा है, 3 2 6 3 4 12, लेकिन हमने अब डिटेल की कसम खा ली है कि डिटेल में जाना है, तो ये हम वही काम कर रहे हैं। 0 1/3 और -12 1/3, ज़रूरी नहीं था। खैर 2 5 10 प्लस माइनस माइनस, पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, मैट्रिक्स क्लोज। 2 5 × 10 कैंसिल होने के बाद 5, 2 4 ज़ार 8 माइनस का 4, 2 4 ज़ार 8 प्लस का 4, 2 3 ज़ार 6 माइनस, डिवाइड हो रहा है नीचे। 3 5 ज़ार 15, ये 0 और 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12 और साथ माइनस साइन। अब चूंकि तीनों मैट्रिक्स प्लस माइनस हो रहे हैं, हम इकट्ठा कर सकते हैं, कोई बाहर ब्रैकेट भी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि पहले इन दो को पहले करें, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 + 5 - 5, 10 + 5 - 5, सबके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं पहले वाले पहले कॉलम के। अब 6 + 6 + 4 -2, नीचे आ जाए -4 प्लस माइनस, ये देखें प्लस माइनस माइनस, ये वाला 4, फिर आगे इधर आ जाए -0 और फिर अब चौथे एलिमेंट की बारी है। 12 + 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, आप इन दो को पहले ऐड करके जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें उस आंसर में से, तब भी आपके पास यही वैल्यू आएगी। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया क्योंकि कोई ब्रैकेट दे के उन्होंने कोई स्पेशलाइज नहीं किया हुआ, मुझे पहले इस ब्रैकेट के एलिमेंट मैट्रिक्स को ऐड करें और फिर फाइनल इसको। नो, मैं ऐसी सूरत हाल में हम डिसीजन ले सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स एक कॉर्नर वाले कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो हम आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दें। अब आप फाइनल आंसर निकालोगे, +5 - 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 -4 -4 -8 और ये 6 4 10 10 और -2 8। ओके जी, 3 12 15, 15 में से 4 जाएगा तो 11। जी स्टूडेंट्स, सॉरी ये एक मिस्टेक हुई है। 12 और 3 15, 15 में 4 ऐड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा
19। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट देखते हैं जी। ए बी सी डी ई 3 मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स बल्कि 5 मैट्रिक्स हैं, ए बी सी डी ई। देन चेक वेदर ए प्लस बी इक्वल है सी के या नहीं है। ठीक है, हमने ये चेक करना है। चेक करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी। वेरी सिंपल, ए मैट्रिक्स लिखूंगा मैं 1 3 2 -3, प्लस करेंगे बी को 1 3 -2 और 3, ऐड करके देखते हैं जी। 1 + 1 फिर 2 + -2 + माइनस हो जाएगा, और ये 2, और इसी तरह 3 + 3 -3 + 3, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने लिखे हैं। देखते हैं जी, 1 और 1 ऐड हो गया 2, 2 - 2 0, 3 + 3 6, 3 - 3 0। जी स्टूडेंट्स चेक करें, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ए प्लस बी थी, और इसे हम साबित करना चाहते हैं ये सी के इक्वल है, और सी मैट्रिक्स ही है। ये है 2 6 0 0। हैंस वी सी दैट कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सी के इक्वल हो गई है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, हैंस ए प्लस बी इक्वल है सी के, ये प्रूव हो गया। अब हमने ये चेक करना है कि सी और डी का जो एडिशन है क्या वो ई के इक्वल आता है। तो देख लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं जी, सी प्लस डी। सी की वैल्यू है, सी प्लस डी में पहले यहाँ पे मेंशन कर लूँ। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 6 0 0, प्लस डी की वैल्यू है 2 6। तो स्टूडेंट्स बहुत अहम कंडीशन मैंने आपको सबसे पहले बताई कि एडिशन के लिए ज़रूरी है कि ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर ही सेम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। इज नॉट सेम। ओके, इसका पार्ट डी देखते हैं जी, सॉरी पार्ट 3 देखते हैं। उसमें डी प्लस डी है और इसे इक्वल करना है हमने ई के। तो चेक करते हैं जी, ये दोनों 2/1 के मैट्रिक्स हैं, ऐड हो सकते हैं, ऑर्डर सेम है इनका। 2 + 2 हो जाएगा, और ये 6 + 6। तो हम देख रहे हैं ये आ जाएगा जी 2 2 4, और ये 6 और 6 12। ये इक्वल नहीं है ई के। वजह क्या है कि ई का ऑर्डर 2/2 है, 2 रोज 2 कॉलम, जबकि ये 4 और 12 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, ई के इक्वल नहीं है। सिंपली हम लिख देंगे, और ऑर्डर जो है वो इसका सेम नहीं है। आगे ई माइनस डी इक्वल सी का प्रूफ करना था, तो ई माइनस डी ये है, ई की वैल्यू लिखी माइनस डी की वैल्यू लिखी, तो हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो मैंने लिख दिया नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस इज नॉट सेम। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, टेकिंग मैट्रिसेस ए बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स एडिशन। तो हमने देखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है मैट्रिक्स के एडिशन की, ये मेरे पास प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ये आपने जिस तरह से नंबर की होती है उसी तरह से ये है। 1 + 2 इक्वल होता है 2 + 1 के। तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के, यानी दो मैट्रिक्स की तरतीब चेंज कर दो, ए में बी ऐड कर दो या बी में ऐड कर दो ए, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूजुअली नॉट होल्ड, USUALLY नॉट होल्ड। ये वजह क्या है, ये क्यों नहीं आमतौर पर ये जो है वो होल्ड करती। ये प्रॉपर्टी इस तरह से, यानी ए को बी में मल्टीप्लाई करो तो आंसर बी, ये वाला जो ऑर्डर है ए बी की मल्टीप्लिकेशन बी ए की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं होती। मोस्टली ऐसा होता है, मोस्टली, रेयर केस होगा कि ए बी और बी ए के इक्वल आ जाएगा, बट नंबर में तो हमें पता है 2 × 3 इक्वल होता है 3 × 2, दोनों का आंसर 6 आएगा। लेकिन मैट्रिक्स में ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए
तो मैं यूँ लिखूँगा कि वे जो कमोडिटी प्रॉपर्टी है वो इसमें होल्ड नहीं करती मोस्टली। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव मीन 3 मैट्रिक्स की बात हो रही है। ए एडिशन के लिहाज से है प्लस बी प्लस सी। आप हमेशा यूँ लिखा करें तरतीब से। तरतीब कुछ बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ख़राब कर लेते हैं। तरतीब देख लें, ऑर्डर बिल्कुल सेम है, सिर्फ ब्रैकेट आपने चेंज करनी है। पहले 2 एलिमेंट्स मैट्रिक्स पे आपने ब्रैकेट पहले लगा ली, सी बाद में ऐड करेंगे, और राइट साइड पे हमने दूसरे और तीसरे पे ब्रैकेट लगाई और ए बाद में सॉल्व करेंगे। आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल उसी तरह से, ऑर्डर नहीं हमने छेड़ना। ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इक्वल होगा ए बी सी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की होल्ड करती है। पहले 2 को यूँ लगा लें और यहाँ पर राइट साइड पे दूसरे 2 के ब्रैकेट लगा लें आप। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, याद रखें, ए ओवर एडिशन है, बी और सी 3 मैट्रिक्स हैं, बी और सी के दरमियान एडिशन का साइन है। ये देखें, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है, तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, तो ये किसके इक्वल होगा? ए पहले मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, फिर प्लस साइन आ जाएगा, ए फिर मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ये होल्ड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मतलब वही उसी तरह का मैं एक और 3 मैट्रिक्स का ग्रो लूँगा, ये ए बी माइनस सी, तो मैं इसे कहूँगा डिस्ट्रीब्यूट हो रही मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इक्वल है ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन वैसे ही, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा। ऑर्डर नहीं चेंज करना, सी ए ना कर देना आप, ओके। तो अब हमें ये कहा गया है कि आप इन पे एडिशन की जो कमोडिटी प्रॉपर्टी है वो प्रूफ करें। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, वी हैव टू प्रूफ। हमने क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं हम, ए प्लस बी, ए लिखा है, ऑर्डर को आपने लाजमी फॉलो करना है, ए फिर बी लिखा हुआ है। ए की वैल्यू है 5 माइनस 2 3 6, बी की वैल्यू है 10 माइनस 8 8 और 6। ऐड करते हैं जी, 5 प्लस 8 5 प्लस 10 माइनस 2 प्लस माइनस 8, यहाँ से मूव करना, माइनस 2 प्लस फिर माइनस 8, 6 प्लस प्लस 6 आ जाएगा, ये 6 पहले इसे कर लेते हैं, 3 प्लस 8 और फिर 6 प्लस 6। नहीं जी, देखते हैं क्या होता है आंसर। 5 और 10 15 माइनस 10 3 8 11 12, बहुत इजी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये इक्वेशन नंबर 1 आप सपोज कर लें। मैं राइट हैंड साइड इस तरफ ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है जी? इक्वल है बी प्लस ए के, तो बी मैट्रिक्स लिखेंगे, क्या है जी? 10 माइनस 8 8 6 प्लस ए मैट्रिक्स 5 माइनस 2 3 और 6। बस चेंज किया ऑर्डर और आंसर हमें भी पता नज़र आ रहा है कि आंसर सेम है आएगा। 10 प्लस 5, तो क्या नज़र आया आपको? यहाँ पे 5 प्लस 10 था, बस इतना सा। माइनस 8 प्लस माइनस 2 और 8 प्लस 3 और 6 प्लस 6। फाइव और 10 15, ये माइनस 10, ये 11 और ये 12, तो ये राइट हैंड साइड आ गई इक्वेशन नंबर 2। देखें जी, बिल्कुल टोटली सेम है। मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव। क्या प्रूव हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड की। और आप ये भी लिख सकते हो, और ए प्लस बी इक्वल हो गया है बी प्लस ए। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है टेकिंग मैट्रिसेस ए बी सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, उसी तरह से हमने ले लिए हैं। अब इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की जो है ना हमने होल्ड करवानी है, तो वी हैव टू प्रूफ। क्या करना है जी हमने प्रूफ? ए प्लस बी
प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट को हम पहले यहाँ पे लगा देंगे, फिर शफल करके यहाँ पे ले आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं जी, ए प्लस बी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले हैं, लेकिन एक मैनर के साथ, एक तरतीब के साथ, एक तरीके के साथ करने होते हैं। पहले ये ब्रैकेट लगी हुई है, आपने इसी तरह से लगानी है, ठीक है। इसके अंदर मैट्रिक्स ए, फिर प्लस मैट्रिक्स बी, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर मैट्रिक्स सी। तो आप देखें कि उस पैटर्न को मैंने फॉलो किया, जो ऊपर पैटर्न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ए की वैल्यू है 5 -2 3 6, बी की वैल्यू 10 -8 8 और ये 6, और सी की वैल्यू 15 0 6 -12। ओके, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हमेशा। 5 + 10 3 + 8 -2 प्लस माइनस -8, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं हम। 6 + 6, और बाहर वाली ये वाली ब्रैकेट हमने ख़त्म कर दी। वजह यह कि अब 2 से एक मैट्रिक्स बना है, तो लिहाजा वो लगाने की ज़रूरत नहीं थी हमें। 15 0 6 -12 एज इट नीचे आ गया। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 15 - 10 11 12 प्लस 15 0 6 -12। ओके जी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। 15 + 15 11 + 6 -10 + 0 12 + 12 प्लस माइनस -12, और ये फाइनल आंसर है जी 30 - 10। इन दोनों को ऐड करेंगे 17, और ये कैंसिल होने के बाद 0, क्योंकि साइन डिफरेंट है, टाइम्स एक दूसरे से माइनस हो जाएंगी, इक्वल होने की वजह से 0। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, वो भी यही है, a + b + c। फ़र्क ये है कि ब्रैकेट इस तरफ आ गई। ए मैट्रिक्स वैसे ही लिख लो, पैटर्न फॉलो करना है। ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे हम, फिर b, फिर प्लस c, फिर ये वाली ब्रैकेट क्लोज। तो a की वैल्यू हम ऊपर से देखते हैं जी, 5 - 2 3 6, 5 - 2 3 6। b की वैल्यू है 10 - 8 8 6, और c की वैल्यू है 15 0 6 -12। ओके जी, पहले ब्रैकेट 5 - 2 3 6 प्लस 10 + 15 8 + 6 -8 + 0 6 प्लस माइनस -12। 5 - 2 3 6, सिंप्लीफाई करेंगे 25 - 8 14 - 6। अब इन दोनों को ऐड करते हैं जी, 5 + 25 3 + 14 -2 -8 प्लस माइनस होगा 6 + -6, ये प्लस माइनस और ये 6। तो फाइनल आंसर है हमारे पास 30 - 10 17 और 0। ये राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2। तो देखें जी, इक्वेशन नंबर 1 30 - 10 17 0, ये भी वही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूफ। क्या प्रूफ हुआ जी? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 एंड टेकिंग मैट्रिक्स ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, और ये चीज़ प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 से मैट्रिक्स ए और बी लेना है मैंने। मैट्रिक्स ए जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 1 3 2 -3, जबकि बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 3। ओके, अब हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं पहले, क्या जी, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज आप यूँ भी शो कर सकते हो, डायरेक्ट भी ले सकते हो, और यूँ भी शो कर सकते हो, जैसे मैं अभी करने लगा हूँ।
टी को यहाँ पे लिख दो, प्लस बी लिखो 1 3 माइनस 2 3 टी। तो हमने सिर्फ वैल्यू लिखी है, बी के अंदर ट्रांसपोज अभी अप्लाई नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बना देते हैं 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 3 माइनस 3। लें जी, जब अप्लाई हो जाए तो फिर टी नहीं लिखना आपने, फिर वाला तो हो जाएगा। आप डायरेक्ट ये वाले स्टेप से यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते हो और ये वाला काम भी कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे लिख के ऊपर टी नहीं लगा सकते आप। टी लगाने का मतलब अभी आपने ट्रांसपोज अप्लाई नहीं किया। 1 माइनस 2 रो है, कॉलम बना लेंगे 3 3 सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 3 प्लस 3 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 2। नहीं जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फाइनल आंसर 2 0 3 3 6 और ये -1। ऑलराइट, ये लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में आप देखें, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है a प्लस बी, ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है। लिहाजा मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ। इसे इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि पहले a प्लस बी फाइंड आउट करें फिर ट्रांसपोज लें। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ जी, ये ब्रैकेट इसी तरह से लगाएंगे, a लिखेंगे प्लस, मैंने आपसे कहा है कि हमेशा पैटर्न फॉलो किया करें। जब आपको लगे पैटर्न काफ़ी लंबा हो जाएगा, पेज की रो को क्रॉस कर जाएगा, फिर आप स्टेप बाय स्टेप काम करें, यानी पहले a प्लस बी फिर ट्रांसपोज लें। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ कि इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। a की वैल्यू लिखेंगे 1 3 2 माइनस 3 और b की वैल्यू है 1 3 माइनस 2 और 3। पहले क्या किया हमने, ट्रांसपोज पहले लिया है फिर ऐड किया है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, पहले ऐड करो फिर ट्रांसपोज लो, ये फ़र्क है बस इतना सा। तो 1 प्लस 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 प्लस माइनस 2 3 प्लस 3 और ये वाला -3 प्लस 3 ये वाला। ओके, ऊपर टी जो है वो ब्रैकेट पे जो था, क्योंकि एक मैट्रिक्स हो गया तो हम यहाँ पे इसे ले आएंगे। तो 1 और 1 2, ये 6, ये 0 और ये भी 0। ठीक है, ये हमारे पास एक सेकंड टर्म्स 1 3 2 माइनस 3 1 3 माइनस 2 3। ठीक है, स्टूडेंट ये एक मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। ये हमने जब 1, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम, ये दूसरी रो थी, दूसरा कॉलम बनाया, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। मिस्टेक्स जो मुझसे हुई है, ये मैंने 3 कर दी है। और अब हम इसे अगर हम चेक करें तो -3 प्लस 3 हो जाएगा और ये फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये भी 0 होगा। मुझे यहाँ से आइडिया हुआ थोड़ा सा कि ये हमारे पास 0 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज अभी तक आ रहा है, अभी ट्रांसपोज अप्लाई नहीं हुआ। अब हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे और ये पहली रो थी, पहला कॉलम हो जाएगा और ये दूसरी रो है, दूसरा कॉलम। अब देखते हैं जी आंसर 2 6 0 0 और ये भी यही है। लिहाजा ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूफ क्या प्रूव हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहाँ वो स्टेटमेंट लिख लें कि दोनों के अलग-अलग ट्रांसपोज होल्ड के ट्रांसपोज के इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने सॉल्व किए हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन उम्मीद है आप बोर नहीं हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी आप इसे लाइक भी करें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली ये भी काम कर दें आप, और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करें कि अगर जो मेरे नए आने वाले लेक्चर्स हैं और वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक हम एक दूसरे से अल्लाह हाफिज़ करते हैं जी, और खुदा हाफिज़।